एवरीवन, एएमयू ने नोटिस इशू कर दिया है फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2021-22। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2021 से 22 किसके लिए है? इंडियन और एज वेल एज फॉरेन नेशनल। इंडियन नेशनल्स इंडियन के लिए और फॉरेन जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। और ये वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा www.amcontrolexam.com पर। इसकी विद आउट लेट फ़ी जो है 13 अप्रैल से 7 मई तक है, और विद लेट फ़ी यानी 300 का आपके पेनल्टी लग जाएगी, वो 8 मई से 14 मई तक। डिपार्टमेंटल वाइज और स्पेशलाइजेशन वाइज जो वैकेंसी है वो 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पर। द डिटेल शेड्यूल और नोटिफाई ऑफ द एडमिशन टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। ये सेपरेटली नोटिफाइड हो जाएगा। पीएचडी का जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स ड्यूरेशन है, विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। इनटेक जो है वो आपको सेपरेटली नोटिफाइड हो जाएगी। ये फैकल्टीज़ ये आपके डिसिप्लिन ऑब्लिक डिपार्टमेंट हैं। मैक्सिमम पीरियड से 6 ईयर्स रहता मेल के लिए, फीमेल के लिए 7 ईयर्स। एग्रीकल्चर साइंसेस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल स्टडीज़, लॉ, लाइफ साइंसेस, मैनेजमेंट स्टडीज़, मेडिसिन, साइंस, सोशल साइंसेस, थियोलॉजी। पीजी में यानी मास्टर डिग्री में जो है आपको 55 मार्क्स चाहिए, और ग्रेजुएशन में जो है यूजी में 50% मार्क्स। टेस्ट जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट यानी एमसीक्यू जो होंगे वो 80 मार्क्स का रहेगा। प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू वो आपका 20 मार्क्स का। रिटन टेस्ट जो है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो रहेंगे क्वेश्चन वो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड और मेथोडोलॉजी के रहेंगे। सेक्शन बी में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। दोनों में ही 40-40 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के बेस पर रहते हैं, और 45-45 आपको टाइम मिलेगा मिनट्स, यानी 90 मिनट्स मिलेंगे टोटल। इसमें आपको यह इट इज़ एसेंशियल दैट द कैंडिडेट्स ऑब्टेन्स अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। यानी वो 50% आपको क्वालिफाइड करना रहेगा, तभी आप प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। अब 80 में से 80 मार्क्स का रहेगा रिटन टेस्ट, 80 में से 50% मार्क्स का मतलब है आपको 40 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। टेस्ट सेंटर कहाँ होगा? वो एमयू में अलीगढ़ में ही होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, सेम फैकल्टी के अंदर, यानी एक से ज़्यादा फैकल्टी में एमयू में आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही सेम फैकल्टी के अंदर 2 डिसिप्लिन 2 या डिपार्टमेंट से ज़्यादा नहीं कर सकते। सपोज़ आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट करते हैं तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ये हैं। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जितनी सब्जेक्ट हैं, अरबी, बंगाली, इंग्लिश से हिंदी, फाइन आर्ट्स से हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन, कश्मीरी, तो इसमें 2 डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से फिर आप सोशल साइंस में कर सकते हैं 2 का, इंजीनियरिंग में 2 का कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फैकल्टी में कर सकते हैं, और सेम फैकल्टी में 2 डिसिप्लिन यानी 2 डिपार्टमेंट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये रूल है। जो कैंडिडेट नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए जो है 50% मार्क्स उन्हें दे दिए जाते हैं नेट, जेआरएफ और गेट के बेस पे। अगर नेट, जेआरएफ और गेट स्टूडेंट्स अगर रिटन टेस्ट देना चाहते हैं, रिटन टेस्ट ये 80 मार्क्स का जो है अगर वो देना चाहते हैं तो उनके लिए बेनिफिट ये रहेगा, क्योंकि बेस्ट नंबर उनके काउंट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। अगर वो टेस्ट देते हैं तो हो सकता है उनके मार्क्स जो हैं वो 50% से ज़्यादा आ जाएंगे, यानी 40 नंबर से ज़्यादा आ जाएं, तो वो उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए तो एलिजिबल रहते हैं नेट और गेट और जेआरएफ के बेस पे। अगर उनके नंबर जो है 80 में से 60 आ जाते हैं तो उनके बेस्ट नंबर काउंट होंगे। तो ये डिसीजन नेट, जेआरएफ और गेट स्टूडेंट का खुद का रहेगा, और वो क्या करें। लास्ट ईयर्स के जो है पीएचडी के आपको किस तरह का पेपर आता है, क्या पैटर्न है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्टली सारे डिपार्टमेंट के और फैकल्टीज़ के जो है पेपर अवेलेबल हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।